नमस्कार दोस्तों, परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन यूपी स्पेशल उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। आने वाले एग्जामों की दृष्टिकोण से देखें तो यूपीपी, जेल वार्डन, फायरमैन और यूपीएसआई की आने वाली है वैकेंसी, टेक्निकल असिस्टेंट की आने वाली है वैकेंसी है, तो उनमें जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यूपी स्पेशल कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। तो उन्हीं का आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। श्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में, अयोध्या में। तीन में से चारों में से आपको बताना है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस स्थान पे स्थित था। तो सही ऑप्शन इसमें जो होगा वो है बी, बिठूर में महर्षि वाल्मीकि का जो है वो आश्रम स्थित था। इन्होंने जो है वो रामायण की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि जो हैं उन्होंने किसकी रामायण रचना की थी, तो वो थे इनकी रचना, रामायण रचना इनकी थी है। जबकि अगर रामचरितमानस की बात की जाए तो रामचरितमानस जो है वो संत तुलसीदास जी का रचना है। तो ये आपको याद रखना है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है वो बिठूर में है। इन्होंने रामायण की रचना की, जबकि रामचरितमानस की रचना जो है वो तुलसीदास ने की थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब स्थित है। यूपी में किस स्थान पर लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उनकी कब्र कहाँ पे स्थित थी। ए है गाजीपुर, बी है बलिया, सी है वाराणसी, डी है गोरखपुर। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा ए होगा। गाजीपुर में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो है वो गाजीपुर में थी। अगला क्वेश्चन है, विख्यात भारत मंदिर माता का मंदिर स्थित है किस स्थान पे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा बी, वाराणसी में जो है वो विख्यात भारत माता का मंदिर जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। कालपी नगर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित था। ए है गंगा, बी है यमुना, सी है नर्मदा, डी है कृष्णा। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा बी होगा। यमुना नदी के तट पे जो है वो कालपी नगर जो है वो स्थित था। तो राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है। चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन है, देवरिया, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा होगा डी, गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में, जिसमें सिपाहियों को जला दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। चौरी चौरा कांड जो है वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। लेखपाल में ये पूछा गया था चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। किस स्थान पे हुआ था, तो ये गोरखपुर में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। ये 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला है, किस नगर को भारत का सिराजे हिंद के नाम से कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, आगरा, बी है इलाहाबाद, सी है जौनपुर, डी है लखनऊ। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा सी होगा। जौनपुर को भारत का सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, भारत का सिराजे हिंद किसे कहा जाता है, तो वो जौनपुर जिला। अगला है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेला कहाँ लगता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेला किस जगह पे लगता है। तो 4 ऑप्शन है, मथुरा, बी है गोरखपुर, सी है आगरा, डी है लखनऊ। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो मथुरा जो है वो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले लगते हैं, जबकि सबसे कम जो है वो पीलीभीत जिले में लगती है। सबसे कम जो हो जाएगा वो पीलीभीत। मथुरा में जो है 86 जो है वो मेले लगते हैं। दूसरे नंबर पे कानपुर नगर का स्थान आता है, जहाँ पे सर्वाधिक मेले लगते हैं, जबकि सर्वा से कम जो है वो पीलीभीत जिले में लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। यूपी कैटेट के एग्जाम में भी पूछा गया था, इंट्रेंस एग्जाम था उसमें भी पूछ लिया गया था। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है। ए है हरिश्चंद्र, बी है आलम आरा, सी है गदर, डी है लगान। जिसमें सही ऑप्शन जो है वो बी, आलम आरा जो है वो भारत की पहली बोलती फिल्म थी। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, धुरिया लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अवध, बी है पूर्वांचल, सी है बुंदेलखंड, डी है नॉन ऑफ दीज।
तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा बुंदेलखंड जो है वो धुरिया लोक नृत्य जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्रों में किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। ये कम्पिटेटिव एग्जाम में कई कम्पिटेटिव एग्जामों में पूछा गया है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बहलोल लोदी, बी है खिज्र खां, सी है शेर शाह सूरी एंड डी है सिकंदर लोदी। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा डी होगा। सिकंदर लोदी जो है वो आगरा शहर की स्थापना की थी। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किया था, तो वो किस स्थान पे किया था। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए है कन्नौज, बी है ए है कन्नौज प्रयाग, बी है प्रयाग थानेश्वर, सी है वल्लभी प्रयाग एंड डी है थानेश्वर वल्लभी। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो हमारा ए है। कन्नौज एवं प्रयाग में हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किया था। तो ये सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा ए होगा। अगला क्वेश्चन है जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी। ये कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। ए है गयासुद्दीन तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है फिरोज शाह तुगलक एंड डी है अकबर। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा हमारा सी ऑप्शन होगा। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। ये भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जौनपुर नगर की स्थापना किसके याद में की गई थी। तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक के याद में फिरोज तुगलक ने जो है जौनपुर नगर की स्थापना की थी। तो ये कम्पिटेटिव एग्जाम में याद रखना है आपको। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। किसके याद में की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के। सिराजे हिंद के नाम से किस जिले को जाना जाता है। तो वो है जौनपुर। ये तीन क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। चार ऑप्शन है ब्रजभाषा, बी है अवधी, सी है खड़ी बोली, डी है भोजपुरी। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा सी होगा। खड़ी बोली के जनक के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। इनका जन्म जो है कासगंज में हुआ था, यूपी के। तो ये आपको याद रखना है। अमीर खुसरो खड़ी बोली के अग्रगामी भूमिका निभाई थी। तो राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। ये यूपीपी 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। फिराक गोरखपुरी के नाम से इन चार ऑप्शन दिए गया था, कौन प्रसिद्ध है। ए है द्वारिका प्रसाद, बी है विश्व नारायण, सी है नवल किशोर, डी है रघुपत सहाय। जिसमें सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा डी होगा। रघुपत सहाय जो है उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है और ये आपको याद रखना है। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन हैं। तो रघुपत सहाय। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कानपुर, लखनऊ, झांसी एवं उन्नाव। इसमें में से आपको बताना है किस स्थान पे है मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। झांसी में राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। ये भी पूछा जाता है किस कवि को राष्ट्रीय कवि के नाम से जाना जाता है। कम्पिटेटिव एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय कवि के नाम से मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है किस स्थान पे स्थित है। तो ये है आगरा में, बी है झांसी, सी है इलाहाबाद, डी है गोरखपुर। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा सी होगा। इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। राजर्ष मुक्त टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो इलाहाबाद में है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है। चार ऑप्शन है, ए है फैजाबाद, बी है झांसी, सी है मथुरा एंड डी है बरेली। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा सी मथुरा मखदूमपुर में जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है वो मथुरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। चार ऑप्शन दिए गए 1950, बी है 1955, सी है 1965, डी है 1976। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो डी 1976 में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कहाँ पे है। तो ये वाराणसी में है, जहाँ से उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के लिए पुरस्कार व्यास पुरस्कार दिया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान जो है 1976 में स्थापना हुई थी। ये कहाँ पे स्थित है। तो ये हमारा वाराणसी में स्थित है। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन्हीं के तरीके से हम क्वेश्चनों को कुछ लेके नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए आप लोग
वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, तो वहाँ से जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए।